काम उल्टे करते हो, इसी तरह उल्टे पड़े रहो। अरे कहिए नहीं ऐसा, सेवक हूँ आपका, निकालिए मुझे। ठीक है। अरे धसा दिया मुझे जमीन के अंदर परी भयंकर। इस रेतीले रेगिस्तान से अच्छी जगह नहीं मिली क्या कोई आपको बालवीर से छुपने के लिए? मतलब है चलते कहीं और। मैं यहाँ बालवीर से छुपने नहीं आई हूँ। तो है आई क्या आप यहाँ रेत में समाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए? वैसे है ही अच्छी उक्ति बालवीर से बचने की। तौबा तौबा। अरे परी भयंकर, थूक दीजिए गुस्सा अभी। बड़ी जल्दी नाराज हो जाती आप। अरे कर दीजिए माफ, हूँ मैं आपका सेवक। नहीं, पड़े रहो इसी तरह। कर दीजिए माफ, कर दीजिए क्षमा मुझे परी भयंकर, कर दीजिए क्षमा। भयंकर परी इस रेगिस्तान में क्या कर रही है? जरूर कोई नई चाल चलने की तैयारी कर रही होगी। क्या आप भी परी भयंकर? चलो आप बता तो दीजिए कि है क्यों आई आप यहाँ? मैं यहाँ अपना नया हथियार बनाने आई। रेतीले दानव को फिर से जागृत करने आई, फिर से जागृत करने आई, फिर से जागृत करने आई। रेतीला दानव? वाह, मतलब कर नहीं पाई आप जो करेगा अब रेतीला दानव। हाँ, इस रेत से मैं ऐसा रेतीला दानव बनाऊंगी, रेतीला दानव बनाऊंगी, पूरे परिलोक को रेगिस्तान में बदल देगा, रेगिस्तान में बदल देगा। मैं जानती थी ये भयंकर परी कोई बुराई का खेल खेलने ही यहाँ आई है। इससे पहले ये रेतीला दानव जागे तो हमें जल्द से जल्द परी लोग जाना होगा और रानी परी को सब कुछ बताना होगा। नहीं, इसमें तो काफी समय लग सकता है। बालवीर, हमें सबसे पहले बालवीर को यहाँ बुलाना चाहिए ताकि वो इस रेतीले दानव के पूरी तरह जागृत होने से पहले इसे समाप्त कर दे। ये मेरे दांत में दर्द कैसे होने लगा? मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है इससे। क्या करूं मैं इसे? बाबूजी बाबूजी। हाँ, क्या है? बाबूजी एक सवाल पूछना था। पूछो। जब मानव अपने दांत को हाथ से छू रहा था तो आप क्यों कर रहे थे? अरे मैं मानव के वजह से नहीं कर रहा था। तो फिर क्या मेरी वजह से कर रहे थे? अरे नहीं, वो कहाँ गया? बाबूजी देखिए, आपके और मानव के सिवा मैं ही हूँ यहाँ पे। भाई तेरे वजह से भी मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या है, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। अरे वाह, कौन से दांत में दर्द हो रहा है? तू खुश तो इस तरह हो रहा है जैसे तू दांतों का डॉक्टर हो। बाबूजी आप हलवाई हैं? नहीं। तो फिर आप हलवाई जैसे जलेबी का नाम सुन के खुश क्यों हो जाते हो? दरअसल है ना, मेरा पीछे का जो दांत है ना उसमें दर्द हो रहा है। ओह ठीक है, आप यहीं पे बैठिए, मैं अभी भाभी से दवा लेके आता हूँ। अरे ये दांत, अरे ये बात किसी को नहीं बतानी है। दरअसल क्या है, मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। बाबूजी मुझे भी डॉक्टर से बहुत डर लगता है, लेकिन बाबूजी आप ये अपनी बात छुपाएंगे कैसे? क्योंकि आप तो हर समय दांत को जैसे करते रहते हैं। ये बात भी सोचने वाली है। आइडिया। अब मेरे दांतों में जब भी दर्द होगा ना तो मैं की जगह पे वाह वाह ऐसा करूंगा। वाह वाह बाबूजी, वाह वाह। अरे वाह वाह बाबूजी वाह। अब वो तो दांतों के लिए वाह वाह, यहाँ पे मारेगा तो ही निकलेगी ना।
बालवीर, बालवीर, बालवीर। बालवीर, बालवीर। क्या हुआ गालपरी? आपने मुझे यहाँ रेतीले रेगिस्तान में क्यों बुलाया और आप इतने चिंता में क्यों है? बात चिंता की है बालवीर। क्या हुआ है? परीलोक में सब ठीक तो है ना? हाँ बालवीर, अब तक तो परीलोक में सब ठीक है, लेकिन अगर भयंकर परी ने रेतीले दानव को जीवित कर दिया तो शायद फिर सब कुछ ठीक ना रहे। क्या भयंकर परी फिर से रेतीले दानव को जीवित कर रही है? हाँ बालवीर, ताकि वो परीलोक में तबाही मचा सके। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा गालपरी। आपको हमारे साथ जल्द से जल्द चलना होगा बालवीर, ताकि उस रेतीले दानव के पूरी तरह जागृत होने से पहले आप उसे खत्म कर सको, वरना बाद में उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा बालवीर। ठीक है गालपरी, चलिए चलिए। आप भी लीजिए, एकदम गर्मा गर्म। ये लीजिए बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? वाह, पराठे कितने अच्छे हैं। आपको कैसे पता चला दादाजी? आपने तो खाया ही नहीं। ये आजकल के बच्चे भी ना पूरी बात सुनते नहीं है। बेटा मैंने कहा कि पराठे की खुशबू कितनी अच्छी है। तो खाइए ना बापूजी, स्वाद में भी अच्छे हैं। दांत में इतना दर्द है कि खा भी नहीं सकता और इनको बता भी नहीं सकता। बच्चों जल्दी नाश्ता फिनिश करो, स्कूल जाना है कि नहीं? तुम्हें पता है बल्लू तो नाश्ता करके कब का स्कूल चला भी गया। आंटी बस एक और पराठा खाऊंगा फिर मेरा नाश्ता खत्म। माँ क्या हुआ? दांत हिल रहा है, देखो। अरे बाप रे। ये दूध के दांत गिरना ये तो अच्छी बात है। दूध के दांत गिरेंगे तभी तो नए दांत आएंगे। हाँ मानव, और जब ये दांत टूटेगा ना तो इस दांत को पिलो के नीचे रखना। नहीं नहीं नहीं, पिलो के नीचे मत रखना। कहीं पिलो के नीचे रखा और पिलो को दांत आ गए तो वो रात में ऐसे ऐसे काटेगी। मोहेश, नहीं नहीं, सच में काटेगी। अरे नहीं रॉकी चाचू, अगर हम दांत पिलो के नीचे रखेंगे तो टूथ फेरी आएगी। लेकिन इससे पहले तो मेरे दांत टूट चुके हैं, पर टूथ फेरी नहीं आई होगी, लेकिन तुझे पता नहीं चला होगा। हाँ, और मानो तू मुझे ये बता कि तूने अपना दांत पिलो के नीचे रखा था? नहीं। तो क्या टूथ फेरी वड़ा पाव लेने आती? बच्चों फटाफट खाना खत्म करो, फिर डेंटिस्ट के पास जाएंगे। बाबूजी आपने नहीं क्यों बोला? मैंने नहीं कहा तो ऐसा तो चिल्लाए आप। पराठे पराठे बहुत अच्छे। हाँ बाबूजी, तो और लीजिए ना। हाँ भाभी, ये लीजिए बाबूजी। तू क्या हंस रहा है? डॉक्टर के पास जाना कि नहीं है? तो तैयार हो फिर। ओके। और हाँ मानव, डॉक्टर से अपना टूटा हुआ दांत वापस लेकर आना, टूथ फेरी के लिए। अब जाएगा कि नहीं? बाबूजी पराठे खाएगा कि कराटे खाएगा? पराठे। बन गया रेतीला दानव। अब मैं इस रेतीले दानव को जागृत करूंगी ताकि ये मेरे परिलोक को तबाह करने के सपने को पूरा करेगा। तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा भयंकर परी। आगे महाशय बालवीर। बालवीर, तुम यहाँ? हाँ भयंकर परी, मैं यहाँ। और अब मैं तुम्हारे बुरे सपने के साथ साथ तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। ये बुराई के सपने हैं बालवीर, और सच्चाई का कोई भी वार
इसे तोड़ नहीं सकता। नींद से जागो भयंकर परी, क्योंकि तुम्हारे जागने पे ही तुम सपनों की जगह ये सच्चाई देख पाओगी कि तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने खड़ा है। अंत तो तुम्हारा और तुम्हारे परिलोक का होगा, और वो अंत करेगा ये रेतीला दानव। दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है भयंकर परी। और हाँ, पहले भी तुम्हारी बुराई हारी है और आज भी हारेगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने कदम वापस ले लो। नहीं बालवीर, आज तुम मेरे कदम आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। मानव, तुझे इतना दर्द हो रहा था, तूने पहले क्यों नहीं बताया? पापा, ये मामूली बात है, ये दांत अपने आप गिर जाएगा। हाँ। अरे क्या बच्चों जैसी बात कर रहा है तू? पापा, मैं बच्चा ही हूँ, और आप मुझे बच्चा बोलो तो ही सही, लेकिन मैं डॉक्टर से अपना दांत नहीं निकलवाऊंगा। अरे तू क्या, तेरा पापा भी निकालेगा। अच्छा, फिर पहले आप निकालिए, फिर मैं। ला निकालेगा। नहीं पापा, नहीं, ये अलमारी में से आपकी खोई हुई फाइल निकालने जैसा आसान काम नहीं है। खिला, मैं निकाल देता हूँ। ये दांत निकालना बहुत टेंशन वाला काम होता है, और मुझे टेंशन नहीं चाहिए। हाँ। मुझे चाहिए कि तेरा दांत निकल जाए। लेकिन मैं अपने दांत नहीं निकलवाऊंगा। हाँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर दांत में इंजेक्शन लगाते हैं। वो छोटी सी सुई होती है। अरे पापा। क्या पापा? छोटा चींटी काटती है ना, वैसा लगे। हाँ तो मानो बेटा, आओ, चलो आओ बेटा, आओ फटाफट। अरे डरना नहीं, डरना नहीं। हाँ बेटा, मैं हूं ना यहाँ पे, हो जाएगा। रिलैक्स, आ जा, रिलैक्स रिलैक्स बेटा, तो अभी तुम्हें सॉरी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये नहीं, वो छोटी सुई होती है, छोटी सी। ये आगे जाते। मुंह खोलो बेटा। एक इंजेक्शन की बात थी। ओ क्या? एक इंजेक्शन की बात नहीं थी। नहीं, मैं दूसरा इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। डोंट वरी, इस बार इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, हम इससे तुम्हारा दांत निकालेंगे। अरे हाथ खोल। अरे महेश जी, जरा हाथ पकड़ लीजिए। नहीं, क्या निकला? ये देख, इधर है, यार दिख रहा है। अरे जो दांत खिल रहा है वो दांत नहीं निकला है, दूसरा दांत निकला है। नहीं, मैं इस डॉक्टर से अपने दांत नहीं निकलवाऊंगा, कभी नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जागते हो सपना दिखता है, वो सपना सच हो जाता है। मेरी बुक नहीं मिल रही, दुनिया हिला दूंगा मैं। लो, इसके बुक के लिए पूरी दुनिया हिलाने की बात कर रहा है। यहाँ पर मेरा एक दांत हिल गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया हिल गई है। मेरी बुक? सचिन, तेरी बुक मिल जाएगी, इधर ही गई होगी। कहाँ जाएगी? अरे अगर वो मेरे को बोल के जाती कि कहाँ जा रही है, तो मैं उसे जाने देता। नहीं ना, कान पकड़ के उसको बैग में रख देता। क्या बोल रही है? ठीक से बोलना। सचिन, तेरी सच में फटकली है। वो अपने बैग में ठीक से ढूंढ, मैं अपने बैग में फिर से ढूंढता। ठीक है, जा। मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं डॉक्टर के पास ना जाऊं। लेकिन क्या करूं? क्या करूं? आइडिया।
जब भी हो तो सॉरी बोल देता हूँ, सच्ची। मिल गई बुक। तो तूने ये सब कुछ बुक के लिए बोला? तो तेरे ऊपर चिल्लाऊं? और तुम बेड पे क्यों लेटा था? ये बेड किस लिए होता है? ले टेक ले। तो फिर इस पे मैं क्रिकेट खेलूंगा। और तमाजी वैसे मानव, तू बेड पे क्यों लेटा था? तुझे तो डॉक्टर के पास जाना है ना? अरे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े इसीलिए तो ये सब करना हो। क्या? मतलब मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मानव, तेरी तबीयत खराब है, तू आराम कर। मैं आंटी को जाके बताती हूँ। ए मेरे जादुई दंड, ए मेरे जादुई, जागृत करो इस रेतीले दानव को, इस रेतीले दानव को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। तुमने मेरे सपने को तोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बालवीर। भयंकर परी, बुराई का साथ देने वाले लोगों का अंत में यही हश्र होता है। और अब हम तुम्हें कैद करके परीलोक ले जाएंगे। परी भयंकर, परी भयंकर, फंस गए हम गुब्बारे में। भयंकर परी, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे सपने को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। बालवीर, जिस तरह तुमने मेरे सपने को तोड़कर मेरी खुशियां छीनी है, मैं भी तुम्हारी खुशियां छीन लूंगी। मेरी खुशियों से ज्यादा तुम अपने ऊपर आने वाले दुखों की चिंता करो भयंकर परी। इस बार भयंकर परी हमारे वार से बच गई, लेकिन ज्यादा समय तक वो हमसे बच नहीं पाएगी। हाँ गाल परी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखिए ना, कितने अफसोस की बात है कि इतने सुंदर रेगिस्तान में भी भयंकर परी को विनाश के ही विचार दिखाई देते हैं। हाँ बालवीर, लेकिन हम परियों को इस रेगिस्तान वाले प्रदेश में आकर हमेशा खुशी ही मिलती है। खुशी? क्यों? क्योंकि हमें तुम जो मिले थे यहाँ इस रेगिस्तान वाले प्रदेश राजस्थान में। मैं आपको रेगिस्तान वाले प्रदेश राजस्थान में मिला था? मैं आपकी बातों को समझा नहीं गालपरी। अब बताइए गालपरी, इस बात से आपका क्या मतलब है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, पता नहीं। कुछ नहीं, पता नहीं। आपको भी कुछ नहीं पता नहीं? लेकिन मुझे पता है, दांत में दर्द है। हाँ, आपके? मुझे नहीं। रॉकी बेटा, अभी मेरी बात छोड़ो, मानव की बात करो। हाँ हाँ हाँ।
बुखार तो नहीं है। बिना थर्मामीटर के कैसे पता चलेगा आंटी? हाँ, मैं अभी लेकर आई। नहीं मम्मी, इट्स ओके, रहने दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे रहने दो, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे मम्मी, वाह वाह, मेरे कहने का मतलब है कि इसे कहते हैं माँ का प्यार। स्मिता, अभी मालूम पड़ जाएगा सबको कि मुझे बुखार नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ, इस गर्म दूध के कप में डाल देता हूँ। हाँ, टाइम देखिए ना। घड़ी, हाँ, घड़ी। हो गया। इतना तेज बुखार? हाँ? देखिए। इतना तेज बुखार? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ, अरे नहीं, डॉक्टर से बचने के लिए तो ये बहाना बनाया है। हाँ, डॉक्टर को बुला लीजिए, वो एक इंजेक्शन लगाएंगे और मानव ठीक हो जाएगा। अरे मुझे उसी से तो बचना है। मतलब मुझे इंजेक्शन नहीं लगवानी है। मानव तू डर मत, डॉक्टर सिर्फ एक इंजेक्शन लगाएंगे, फिर तो कुछ दिन की दवाइयाँ खाना और फिर तो ठीक हो जाएगा। कड़वी दवाइयाँ? नहीं मानो बेटा, बुखार आया तो दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं बाबा, अब डॉक्टर को मत बुलाइए, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ देखिए, क्या? ये मैं एकदम ठीक हूँ। अब क्या बापूजी? वाह वाह, मानव ठीक हो गया, मानव ठीक हो गया। हाँ। लेकिन इतना जल्दी इसका बुखार उतर कैसे गया? माँ, जैसे वो बुखार आया था वैसे वापस चला गया। अच्छा तो ठीक है, फिर दांतों के डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ? नहीं, बापूजी, मानव ने नहीं कहा वो समझ में आया, लेकिन आपने क्यों नहीं कहा? नहीं, मेरे कहने का मतलब है अभी नहीं। मानव स्कूल से वापस आ जाएगा, उसके बाद हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। स्कूल जाना जरूरी है ना? बाबूजी, लेकिन स्कूल जाना जरूरी है या नहीं? जरूरी। अरे हाँ, थैंक यू दादाजी, थैंक यू। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गालपरी। बालवीर, वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था। गालपरी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ऐसा ही है बालवीर। अगर ऐसा है तो आप भाग क्यों रही हैं? क्या आपके शब्द कुछ और कह रहे हैं और आपकी आंखें कुछ और? आप गलत समझ रहे हैं बालवीर, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप ये बात मुझसे नजरें मिलाकर भी कह सकती है गालपरी। हमें परिलोक चलना चाहिए। मैं सच जाने बिना कहीं नहीं जाऊंगा गालपरी, इसलिए बताइए, मैं आपको यहाँ मिला था, इसका क्या अर्थ है? बालवीर, आप बेकार जिद कर रहे हैं, क्योंकि सत्य जानकर आपको सिर्फ तकलीफ होगी, जो हम कभी नहीं चाहेंगे बालवीर। मैं सच जानने की हिम्मत रखता हूँ गालपरी, लेकिन हाँ, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए आप मुझे सब सच सच बता दीजिए। ठीक है बालवीर, अगर आप सत्य सुनना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे। सच ये है, आप हमें यहाँ रेगिस्तान की धरती राजस्थान में मिले और आप बालपरी के पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है।
दंको, आप हमें यहाँ विद्यालय में क्यों लेके आए हैं? हमें तो अभी दंत चिकित्सालय में होना चाहिए ना। यू आर राइट दंतपरी, लेकिन हमें यहाँ आना पड़ा क्योंकि जिस बच्चे मानव के दूध के दांत हम लेने आए हैं वो चिकित्सक के पास जाने के बजाय यहाँ इस विद्यालय में आया है। अच्छा, तो हमें यहाँ से मानव का दांत लेना होगा? वेल आई डोंट नो, वो तो तभी पता चलेगा जब दांत गिरेगा। लेकिन वो मानव है कहाँ? गुड क्वेश्चन, वेट, वो मानव है कहाँ? वेयर इज ही? देयर ही इज, मानव जिससे हमें दांत लेना है। मानव, आता तुझी फटकली? गलत सचिन, तू कहता है आता माझी फटकली, तुझी नहीं। मानव, आता माझी नहीं, आता तुझी फटकली। और घर पे कैसे बहाने बना रहता तू? बहाने? कैसे बहाने? बीमार होने के। अच्छा, तुझे कैसे पता? इसने गरम दूध के ग्लास में थर्मोमीटर डाला था। वेरी बैड मानव, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी, लेकिन मैं क्या करता, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर लगता है। और क्या पता वो मेरा दांत कैसे निकालेगा। लेकिन सोच, जब तक तेरा दांत नहीं टूटेगा तब तक दूध परी कैसे आएगी? हाँ, और मैं तो दूध परी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे हम भी बहुत बेचैन है तुम्हारा दांत लेने के लिए मानव। इतना भी एक्साइटेड मत हो मानव, टूथ फेरी दिखाई नहीं देती है। वो सिर्फ तेरा दांत लेगी और दांत के बदले तेरा मनपसंद गिफ्ट वहाँ रख देगी। अरे वाह, फिर तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं टूथ फेरी से अपने दांत के बदले क्या गिफ्ट मांगूं। पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि तेरा दांत कैसे निकाले। हाँ, इस समय ये ज्यादा आवश्यक है। अखरोट? सलोनी, मुझे अखरोट नहीं तोड़ना है, मुझे मेरा दांत तोड़ना है। मुझे पता है मानव, अगर तू दांत से अखरोट तोड़ने की कोशिश करेगा ना तो उसी बहाने तेरा दांत टूट जाएगा। गुड आइडिया। हाँ, ये अच्छी युक्ति है। दंगो, दांत लेने के लिए तैयार हो जाओ। ओके दंतपरी, आई एम रेडी। नहीं गाल परी, ये सत्य नहीं हो सकता कि बाल परी मेरी माँ नहीं है। बालवीर, हम जानते थे सत्य सुनकर आपको बहुत दुख होगा, इसीलिए हम आपको ये सब बताना नहीं चाहते थे। पर सत्य तो यही है ना बालवीर, और ये आपको मानना होगा। कैसे मान लूं गाल परी, कैसे मान लूं कि बाल परी मेरी माँ नहीं है? एक पल में उसके पुत्र से उसकी माँ छीन जाए, ऐसा सत्य कैसे मान लूं मैं? कैसे? बालवीर, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, पर सत्य यही है जिसे कोई नहीं बदल सकता बालवीर। ठीक है गाल परी, अगर यही सत्य है कि मैं बाल परी का पुत्र नहीं, तो आप मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ। आज मुझे अपने जीवन का हर राज जानना है गाल परी, तो बताइए। ठीक है बालवीर, अगर आप अपने जीवन का सारा सच जानना चाहते हैं तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। गाल परी, आप सब परियों को मेरे जीवन का इतना बड़ा सच मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था। मैं अभी अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बालवीर, रुकिए। देखिए बालवीर, इस सत्य का कुछ और अर्थ निकालकर आप कोई गलत फैसला मत ले लेना। गाल परी, मैं अभी कुछ नहीं सुनना चाहता, बस मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बालवीर, हमारी बात। बालवीर,
आसमान में सुंदर चिड़िया नहीं है, लेकिन यहाँ पे उल्लू जरूर है। उल्लू कहाँ है? उल्लू उल्लू कहाँ है? अच्छा, तो तुम दोनों मुझे उल्लू बोल रहे थे? हाँ? वो देखो, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना है। इस बार भी तुम मुझे उल्लू बनाने रहोगे। मौसम उल्लू को उल्लू क्या बनाएंगे? वापिस उल्लू बोला? अरे सॉरी। वापिस उल्लू बोला तेरी तो। अरे सच्ची में, वो देखो। हाँ, सच्ची में इंटेलिजेंट चिल्ड्रन है रे। ये पिद्दिया कौन सी नई खिचड़ी पका रहे? लो, मैं अखरोट ले आया। ठीक है, अब अपने दांत से इस अखरोट को तोड़। ठीक है। मानो अखरोट दांत से तोड़ेगा। तैयार हो जा धनगुप्त। अखरोट को तोड़ने की कोशिश में मानव का दांत टूटने वाला है। यस 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 यस, इसी का तो इंतजार है मुझे दंतपरी। कम ऑन मानव, कम ऑन। कम ऑन मानव। ये मानव का दांत टूट गया। वेरी गुड मानव, देखा दांत टूट गया ना? नहीं सलोनी, दांत से टूटा, पर ये अखरोट टूट गया। ओहो दंतपरी, अब हमें मानव का दांत टूटने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। तूने अपने दांत से अखरोट कैसे तोड़ा? ये अखरोट मैंने दांत से नहीं तोड़ा, दरवाजे से तोड़ा। तेरे मुंह में दरवाजा है? नहीं, तो फिर? वो तो मैं पहले से ही इस अखरोट को दरवाजे से तोड़कर आया था। स्मार्ट बॉय। ओहो धनगुप्त, अब कैसे मिलेगा मैं मानव का दांत? ओहो, I see। ये सब नाटक क्यों किया तूने? हीरो बनने के लिए? नहीं, अब तू बता, तेरा दांत कैसे टूटेगा? डोंट वरी, मैं तोड़ूंगा इस पिद्दी का दांत। वो भी मेरे हाथों से। परियों, हम चाहते हैं कि हम न सिर्फ परीलोक की सुरक्षा को मजबूत करें, बल्कि पृथ्वी लोक के बच्चों को भी हर तरह से सुरक्षित करें। बालवीर, आप यहाँ अचानक? अचानक नहीं, जरूर बाल परी से मिलने का मन किया होगा, है ना बालवीर? हाँ, मैं माँ से मिलने ही आया। हम जानते हैं बालवीर कि आप भी हमसे मिले बिना ज्यादा समय नहीं रह सकते। रुक जाइए बालपरी, अब मेरे पास मत आई। बालवीर, क्या बात है? आप हमें आपसे मिलने से रोक रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप सब परियां अपने आप को अच्छी और सच्ची कहती तो है, लेकिन आप सबने मुझसे बहुत बड़ा सच छुपाया है कि मैं आप सबका अपना नहीं हूं। मैं परीलोक का नहीं हूं। और सबसे बड़ा सच कि बाल परी मेरी मां नहीं है। बालवीर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता। मैं सच कह रहा हूं रानी परी, और सच चाहे जितना भी कड़वा,
लेकिन झूठ से तो अच्छा ही होता है। नहीं बालवीर, नहीं। बालवीर, ये सब आपसे किसने कहा? हमने बताया है बालवीर को। गालपरी आप? गालपरी, आपको ये नहीं करना चाहिए था। देखिए, आपकी बातों की वजह से बालवीर कितना दुखी हो गया है। हम बालवीर को सत्य बताना नहीं चाहते थे, पर बालवीर की जिद के आगे हम हार गए। बालवीर, जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाइए। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? क्या आप सबने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया? कैसे भूल जाऊं कि अच्छाई और सच्चाई की रक्षा करने वाली परिया खुद झूठ की चादर ओढ़ के बैठी हुई है? नहीं बालवीर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत नहीं समझ रहा हूं, मैं सही समझ रहा हूं। और वो सही काम आप सबको बहुत समय पहले कर देना चाहिए था। मुझे बता देना चाहिए था कि मेरे असली माता पिता हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो चुके हैं। नहीं बालवीर, नहीं, ऐसा मत कहिए। बालवीर, हम हैं आपकी माँ, हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेंगे बालवीर। हाँ बालवीर, हम सब आपके अपने ही तो हैं। नहीं यार पार्वती, अगर आप सब मुझे अपना मानते तो इतना बड़ा सच मुझसे नहीं छुपाते, बल्कि मुझे बताते और मुझ पर विश्वास रखते कि मैं सच जानकर भी आप सबको अपना मानूंगा और परीलोक को छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस समय में बाल परी और बाकी परियों ने वही किया जो उस समय में ठीक था। बालवीर, तुम बहुत छोटे थे बालवीर, इसलिए उस समय भयंकर परी से तुम्हारी जान बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। हाँ बालवीर, हमारा विश्वास करो। आपको अपना पुत्र मान लेने के बाद हम खुद ये भूल गए थे कि हम आपकी माँ नहीं हैं। बालवीर, हम हैं आपकी माँ। आप मेरी माँ अभी भी, लेकिन मेरी दूसरी माँ को याद रखने का अधिकार क्यों छीन लिया आपने मुझसे? माँ तो हमेशा देती है ना, तो फिर आपने मेरे माता पिता की यादें क्यों छीन ली? क्यों? बालवीर, आप अपने शब्दों की सीमा लांघ रहे हैं। आप बाल परी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। ठीक है रानी परी, अगर आपको मेरे शब्दों से कष्ट हो रहा है तो मैं यहाँ से चला जाता, और आज के बाद मैं दोबारा आप सबसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं। बालवीर, 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 बालवीर। आप बाल परी के पुत्र नहीं है। आपको अपना पुत्र मान लेने के बाद हम खुद ये भूल गए थे कि हम आपकी माँ नहीं हैं। बालवीर, विराम बालवीर। बालवीर, परिलोक की शिक्षा और संस्कारों से आपने इतना तो जरूर सीखा होगा कि हमें दूसरों की बात को भी सुनना चाहिए। हमें उनका पक्ष जानना भी बहुत जरूरी है बालवीर। मैंने जो जाना है उसके बाद जानने के लिए क्या बचता है रानी परी? बचता है बालवीर ये जानना कि हर बात के दो पहलू होते हैं, और फिर ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन से पहलू को देखना चाहते हैं, सही या गलत, अच्छा या फिर बुरा। लेकिन रानी परी, मेरे लिए अच्छे बुरे का फैसला तो आपने बहुत पहले ही कर दिया था। हाँ बालवीर, क्योंकि उस वक्त आप इतने सक्षम नहीं थे कि अपना फैसला खुद ले सके, और फिर आपको बुराई की धूप से बचाने के लिए अच्छाई की छांव देना बहुत जरूरी था, और वो छांव
आपको बाल परी ने दी। हम मानते हैं बालवीर कि बाल परी ने आपको जन्म नहीं दिया, लेकिन जो प्यार, जो दुलार आपको बाल परी ने दिया, वो दुनिया की किसी भी माँ के प्यार से कम नहीं है। हाँ, हमने आपको पहचाना कि बालवीर आप एक असाधारण बच्चे हैं, लेकिन आपको अपना पुत्र बाल परी ने माना। आपको परीलोक में लाने वाली, अपना बनाने वाली, हम सबका बनाने वाली बाल परी ही तो है। बालवीर, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि आप हमारी कुछ भी नहीं, पर सच तो ये है हम सब ने, इस पूरे परीलोक ने आपको अपनों से भी ज्यादा प्यार किया है। हम तो क्या, पूरे परीलोक के साथ साथ पृथ्वी लोक के बच्चे भी आपसे बेहद प्रेम करते हैं बालवीर, आपको अपना दोस्त मानते हैं, आपको अपना रक्षक मानते हैं वो बच्चे। पता है किस लिए? क्योंकि बाल परी ने आपके अंदर सच्चाई और प्यार के गुण भरे हैं, ताकि आप महान बन सके। और बालवीर, हमें ये कहने में कतई भी संकोच नहीं कि अगर आप एक असाधारण बच्चे हैं, तो बाल परी भी एक असाधारण माँ है, जिन्होंने आपका पालन पोषण करके, आपको शिक्षा और संस्कार देकर आज सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया है। बालवीर, बाल परी ने आपसे आपके माता पिता की यादों को छीना नहीं, बल्कि सिर्फ इसीलिए दूर रखा ताकि आप कहीं कमजोर ना पड़ जाएं, कहीं वो यादें आपकी आंखों में आंसू ना ले आए। बालवीर, बाल परी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज मायने रखती है, और वो है आपकी खुशी बालवीर। हाँ, आपकी खुशी। बालवीर, जी क्या बालवीर, आपकी आंखों में आंसू? माँ, आपको अभी भी मेरे आंसुओं की चिंता है? हाँ, क्योंकि हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते बालवीर, कभी नहीं। चिंता मत करिए माँ, ये मेरे खुशी के आंसू हैं, और मुझे गर्व है कि आप मेरी माँ हैं और हमेशा रहेगी। और मैं आपसे, रानी परी से और परियों से कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने मुझे अपनाया, मुझे यहाँ लाए और बालवीर बनाकर मेरे जीवन को एक अच्छा और सच्चा मकसद दिया, और मुझे जमीन के एक साधारण कण से आसमान में चमकने वाला तारा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माँ। नहीं बालवीर, नहीं, आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। हाँ, लेकिन भले ईश्वर ने आपको मेरी माँ के रूप में नहीं चुना, लेकिन आपने मुझे अपने पुत्र के रूप में चुना, और आपने मुझे जन्म देने वाली माँ से ना सिर्फ ज्यादा प्यार दिया, बल्कि अच्छे और सच्चे संस्कार दिए, जिसकी वजह से मैं बालवीर के काबिल बन सका और बच्चों की मदद कर सका और उनकी रक्षा कर सका। बालवीर, माँ के मिलते हमें भूल गए। हाँ, बालवीर हमें तो भूलेगा ही ना, हम उसके अपने कहाँ हैं? मुझे माफ कर दीजिए परी, मैं समझ गया हूँ कि आप सब मेरे अपने हैं और मैं आप सबका अपना। मानव, अब तेरा दांत टूटेगा मेरे मुक्के से। नहीं
दांत निकालने का। तेरा दांत तो मेरे मुक्के से ही टूटेगा। ओहो दंत परी, ये बच्चा मोंटू तो बड़ा शैतान बच्चा है। इसे पता नहीं है कि बच्चों के दूध के दांत को अपने मुक्के से तोड़ना तो अपमान होता है दांतों का। दंत परी, ओ गॉड। हाँ, और इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। हंसने का नाच मानो तू जादू भी करने लगा। नहीं, मुझे कोई जादू वादू नहीं आता है। हाँ? नहीं, तूने मुझ पे जादू किया। अरे नहीं किया। नहीं, तूने मुझ पे जादू किया। पहले तो मैं तेरा दांत तोड़ने वाला था, लेकिन अब मैं तेरी बत्तीस ही तोड़ूंगा। तूने फिर से मुझ पे जादू किया। अरे नहीं, मैंने जादू नहीं किया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पहले पकड़ के तो दिखा मोंटू। हाँ? 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 भाग लो जितना भागना है पिद्दियों, लेकिन मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी कसम खाता हूँ, जब तक मैं मानव के दांत नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं ये मेरी हाथों की मुट्ठियां नहीं खोलूंगा। अरे बॉस, अगर आपको भूख लगी थी तो कसम क्या खा रहे हो? पिज्जा बर्गर मंगा लेते, हम दोनों भी खा लेते ना। या फिर ऐसी कसम खा लेते जिसमें हम लोग रोज आराम से बैठकर पिज्जा बर्गर खाए। हाँ, या फिर ऐसी कसम खाते आप हमें कभी हाथ ही नहीं लगा पाते। हाथ तो मैं तुम्हें जरूर लगाऊंगा। ये बात याद रखो कि मेरे मुक्के तुम्हारी पिटाई करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अब चलो मानव के दांत तोड़ने। धनकू, अब हमें भी चलना चाहिए। हमें बाकी बच्चों के भी तो दांत लेने हैं। नो 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 दंत परी, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमें मानव का दांत नहीं मिल जाता। जब तक मानव का नाम इस सूची में से कम नहीं हो जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। हाँ, और पता नहीं मानव का दांत कब टूटेगा। बालवीर, बालवीर, बालवीर। कौन हो तुम? बालवीर, बालवीर। कौन हो? तौबा तौबा तुम? तौबा तौबा नहीं, परम पूज्य श्री श्री तौबा तौबा जी। ले रहा हूं मैं संन्यास इस बुराई के संसार से। मानो आप मेरी एक सलाह, छोड़ दीजिए आप ये बुराई का संसार, और जब भी ये देवता बालवीर के नाम की माला, हो सकता है हो जाए आपका भी भला। तौबा तौबा, भयंकर परिहार सकती है, लेकिन भयंकर की बुराई कभी नहीं हार सकती। अरे है रह सकती मछली बिना जल, है पछाड़ सकती चींटी हाथी को, है कर सकता हिरन शेर का शिकार, पर आप नहीं हरा सकती बालवीर को कभी। नहीं तौबा तौबा, इस बार मेरा वार पक्का होगा। बालवीर ने हमेशा मेरी खुशियां छीनी है, इस बार मैं उसकी सबसे बड़ी खुशी छीनूंगी और परीलोक में जाकर ही उसे चोट पहुंचाऊंगी। है कहते इसे कि मार कुल्हाड़ी खुद के पैरों पे और आ बैल मुझे मार। तुमने मुझे बैल कहा? नहीं नहीं, मैंने मुझे आ मार कहा। हाँ? परिभयंकर, जाइए जाइए, कीजिए वार बालवीर पे। तौबा तौबा।
बच गया। इनका कुछ नहीं हो सकता। चलो तौबा तौबाची लग जाते हैं काम में। क्या करूं इस दर्द का, क्या करूं? बाबूजी आप बिजी हैं? नहीं। अच्छा तो हाथ डालिए ना। हाथ डालू का? यहाँ पे। अरे तू पागल है क्या? क्या दर्द से मरा जा रहा हूँ और खिल खिला। अरे भाई कब दर्द कम होगा? बैठने से तो ज्यादा हो रहा है। बाप रे, ओ मारे। बाबूजी एक सलाह दूं? दे। बाबूजी आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते? अरे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इसीलिए तो घर पे बैठा। लेकिन फिर आपका दर्द कैसे ठीक होगा? दवाई से ठीक होगा। इसमें ना मेरे लगता है दांत में कीड़े पड़ गए। कीड़े पड़े? अरे बापूजी आपको पहले बताना चाहिए था ना, हमारे घर में कीड़े मारने की दवा है। हमारे घर में कीड़े मारने की दवाई है? तो तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? बापूजी आपने मुझे नहीं बताया कि आपको कीड़े मारने की दवा चाहिए। लेकिन अभी तो बता रहा हूँ ना, कहाँ है दवाई? किचन में। हाँ तो जल्दी से जा लेके आ जा। ठीक है। कीड़े मारने की दवाई मिल जाएगी, मेरा दांत ठीक हो जाएगा। मिल गई। अरे नहीं, ये तो चूहे मारने की दवा है। हाँ मिल गई कीड़े मारने की दवाई। कितनी देर दवाई लाने में? हाँ बाबूजी आया। बापूजी क्या हुआ? दवाई नहीं मिली? बाबूजी मैं कभी कोई काम गलत करता हूँ? हमेशा नहीं करता है, कभी कभी तुझसे गलती हो। मिली दवाई मिली? हाँ ये देखिए। वाह 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 वाह, मेरा अच्छा बच्चा। मेरे अच्छे पापा। दवाई ला। तो पीने से अच्छा हो जाएगा। चलो इसे पीऊंगा, सारे कीड़े मर जाएंगे। बाबूजी थोड़ा कम पीजिएगा। क्यों कम पीऊं? क्योंकि भाभी कहती हैं ये दवा बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग दवा है, इसलिए थोड़ी कम पीनी चाहिए। मैं कम पीऊंगा। भाभी बहुत खुश है इस दवा से। भाभी क्यों खुश है इस दवाई से? क्योंकि इस दवा से किचन के सारे कीड़े मर जाते हैं। अच्छा, इससे किचन के सारे कीड़े मर गए। किचन के कीड़े मारने की दवाई तो मेरे लिए लाए। अरे तुझे पता है ये कितनी खतरनाक दवाई है? बापूजी मुझे पता है, लेकिन ये कीड़ों के लिए खतरनाक है। अरे इसे पीने से मेरी जान भी जा सकती है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? एक बार ट्राई तो करिए। ट्राई करूं? हाँ। तुझे पिलाता हूँ। बाबूजी कब बड़ा होगा, कीड़े मारने की दवाई मुझे पिला रहा था। अच्छा वो ढक्कन बंद है। सच कहूं तो बालवीर, था लगा मुझे कि अब रहोगे तुम हमसे हमेशा नाराज और हो जाओगे हमसे दूर। अरे क्या बात करते हो डुबा डुबाई, जिससे इतना प्यार करने वाली माँ मिली, इतना ख्याल रखने वाली परियां मिली, उनसे कोई ज्यादा देर तक कैसे नाराज रह सकता है? मतलब हो नहीं तुम बिल्कुल भी दुखी? नहीं डुबा डुबाई, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। वाह वाह ये क्योंकि अगर है मेरा मित्र खुश तो हूँ मैं भी खुश। अच्छा बहुत मित्र कर रहे हो, तो तुमसे एक बात पूछूं? अरे एक नहीं पूछो, दो बातें। अच्छा तो बताओ, क्या है वो जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो? है इसका जवाब बड़ा आसान, और जवाब है हिम क्रीम। डुबा डुबाई, हिम क्रीम के सामने हमारी दोस्ती ठंडी पड़ गई। अभी तो बहुत मित्र कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरा मित्र खुश तो मैं भी खुश। अब क्या हुआ? वैसे है दोस्ती मुझे बहुत प्यारी, और हो तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त, पर आती है थोड़ी हिम क्रीम मुझे ज्यादा। खैर जाने दे इस बात को, बताओ तुम, है कौन तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा? है कौन वो लगती है जिससे चोट, पर होता है तुम्हें दर्द? मेरे लिए भी इसका जवाब बहुत आसान है डुबा डुबाई। अब बालवीर की पीठ पीछे ऐसा वार करूंगी कि उसकी कमर टूट जाएगी, और फिर भयंकर के सामने खड़े होने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। अरे है इतना आसान तो छोड़ो मुस्कुराना
और बताओ मुझे कि है कौन वो जिसे करते हो तुम सबसे ज्यादा प्यार? वो रहा मेरा शिकार। अब तुम भयंकर की बुराई के पंजों से बच नहीं पाओगे बालवीर। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ डुबा डुबाई, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी बातों में फंस गया, है ना? और वैसा ही है डुबा डुबाई, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से करता हूँ और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन माँ का स्थान तो कोई नहीं ले सकता ना डुबा डुबाई, इसलिए मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ बाल परी से करता हूँ। वाह मित्र बालवीर वाह, गए तुम भी भूलना अपने मित्र को। अरे नहीं नहीं डुबा डुबाई, मैं तुम्हें भूला नहीं, बुरा मत मानो, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। हाँ? लेकिन मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, मेरा अस्तित्व है। मैं खुद को मिले दर्द को सह सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ बाल परी के मिले दर्द को, उनके कष्ट को नहीं सह सकता। मेरी माँ है तो मैं हूं, वरना मैं भी नहीं। मैं अपनी माँ के आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए समुंदर सुखा सकता हूँ। मैं अपनी माँ की खुशी के लिए आसमान झुका सकता हूँ। मैं हर वार सह सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ को थोड़ा भी कष्ट, थोड़ी सी भी खरोच है, मैं नहीं सह सकता डुबा डुबाई। बस बस बालवीर, गया समझ में। तीनों लोगों से बढ़कर है तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ बाल परी। हाँ डुबा डुबाई, सही कहा तुम। चलो चलो। सिर्फ तुम ही नहीं डुबा डुबाई, मैं भी मान गई कि बालवीर मेरा हर वार सह लेगा। इसीलिए मैंने अपना खेल बदल दिया है। अब वार बालवीर पर नहीं, उसकी माँ बाल परी पर होगा। जब कष्ट होगा बाल परी को, तो दर्द होगा बालवीर को। अब अपनी हर हार का बदला मैं तुम्हारी प्यारी माँ बाल परी से लूंगी और उसे तुमसे छीन लूंगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।